मुझसे ये सभी खूबसूरत जलाली और बरकत भरे नाम में आप सभी को सलाम। मेरा नाम अनवर शहबाज भट्टी है और मैं बाइबल मुक़द्दस का छोटा सा तालिब इल्म हूँ और आज आपके सामने एक अच्छी बात रखना चाहता हूँ जो बाइबल मुक़द्दस में हम सीखते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर कर सकते हैं। और आज जो अच्छी बात हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, और वो हम सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर होगी 26। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से यूँ लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? अभी खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदा की खास पत्थर। आज मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में से अभी जो हमने हवाला तलावत किया है, यह है फ़िक्र के मुताल्लिक़। इंसान कितनी फ़िक्र करता है अपनी और अपनी फैमिलीज़ के लिए। आज आप देख सकते हैं इस दौर के अंदर कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के लिए फ़िक्र करते हैं और अपने मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने बच्चों के लिए वो कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाते हैं और उनकी फ़िक्र करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हमें फ़िक्र करनी है तो हम उन चीज़ों की फ़िक्र, हम खुदा के कलाम की फ़िक्र करें, हम दुआ की फ़िक्र करें, हम कलाम सुनने की फ़िक्र करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत आती है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो काटते हैं, ना बोते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारी कदर इनसे ज़्यादा नहीं है? वो आपकी कदर आपको बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आपकी कितनी कदर है खुदा की नज़र में, आप खुदा की नज़र में कितने कीमती है। वो आपकी कदर बताना चाहता है। आज इस बात को देखें, बाइबल मुक़द्दस के अंदर वो कहते हैं कि तो फिक्र करके क्या कर सकते हो? तो फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, ना अपने सर के बाल को काला या सफ़ेद कर सकते हो। आज मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो अभी हमने हवाला तलावत किया है, यीशु मसीह बार बार हमें कहता है कि तुम फिक्र ना करो। वो कहते हैं कि हवा के परिंदों को देखो। आज अगर हम हवा के परिंदों को देखते हैं, हवा के परिंदों पर अगर हम गौर करते हैं, हवा के परिंदों पर अगर हम आज सर्च करते हैं, तो आप देखिए जाकर उनके घोंसलों के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि परिंदों को क्या काम, अगर वो चाहे तो सारा दिन जो है वो खुराक अपने घोंसलों के अंदर जमा कर सकते हैं। वो ज़मीन से उठा कर अपने घोंसलों के अंदर जमा कर सकते हैं, लेकिन उनकी घोंसले खाली है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी फिक्र करता है, वो अगले दिन भी हमें मुहैया करेगा। वो ऐसा नहीं करते, बल्कि इंसान ऐसा करते हैं। इंसान अपने लिए जमा करते हैं। इसलिए मसीह यीशु कहता है कि अपने लिए तुम क्या करो, ज़मीन पर माल जमा ना करो बल्कि आसमान पर करो। हमने, मेरे अज़ीज़ों, अगर हमने आज अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को रखना है, तो फिर हम क्या करें, अपना माल, अपने माल के लिए, इस दुनियावी माल के लिए हम फिक्र ना करें, बल्कि आसमानी माल के लिए फिक्र करें, जहाँ ना कीड़ा ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि हम सब बरकत पाएँ। आप अगर फ़िक्र करना चाहते हैं तो आप खुदा की कलाम की फ़िक्र करें, आप दुआ के लिए फ़िक्र करें, जो उससे बरकतें जारी होती हैं। आज के कलाम से खुदा आपको बड़ी बरकत है। आमीन। मैं आप सबकी ये दुआ करना चाहता हूँ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सब के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। ऐ खुदा का तेरे मतलब शुमारी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे बड़े जलाल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे मुकद्दस खूबसूरत कलाम के लिए।
اور خدا پاک نے جس سے ہم نے سیکھا ہے کہ تم فکر نہ کرو، فکر کر کے تم اپنی عمر میں سے کھڑی کو بھی نہیں بڑھا سکتے، نہ اپنے سر کے بال کو کالا نہ سفید کر سکتے ہو، لیکن خداوند آپ ہماری فکر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اے خداوند پاک خدا، آج جتنی جانے تیرے کلام کو سنے، خداوند وہ توقت پائے آپ کے بیٹے یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔